परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपसे गीता जो भगवत गीता है उसका जो सार है, जो कम शब्दों में लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके, इसके लिए हम बेहद के ज्ञान जो आपने दिया है वो और भगवत गीता के जो सार है उसको हम जोड़ना चाहेंगे साथ में। तो जब भी मनुष्य कोई भी डिसीजन ले तो ये उसकी ज्ञान की बातें जो उसके दिमाग में आए और उससे जो है वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि फीलिंग के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फीलिंग माने भावना, आप बताइए। देखो, जब कोई भी मनुष्य आत्मा फीलिंग माने भावनाओं में आकर कोई भी कर्म करता है, कोई भी डिसीजन लेता है और कोई भी डिसीजन लेकर कोई कर्म करता है, तो भावनाओं के आधारित किया हुआ कर्म वो उसको नुकसान करने वाला हो सकता है। ठीक है, नुकसान भी करता है। इसलिए भावनाओं में नहीं आना चाहिए। आत्मा को बोला है भावातीत बनो। ज्ञान, बेहद का ज्ञान ये क्या कहता है, आत्मा को भावातीत बन के आत्म स्वरूप में स्थित होकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसीजन लेने से पहले मैं जो कर्म कर रहा हूँ, तुम्हें कर्मयोगी बनना, आत्मस्वरूप में स्थित बनो पहले। ठीक है, तुम आत्मा हो, आत्मस्वरूप में स्थित बनो। मुझे ये कर्म करना है तो मैं ये करूँ या न करूँ। ठीक है, तो वो कर्म करने से पहले भावनाओं में मत आओ। चाचा मामा देह और देह के संबंधों में जो भावना है ना, वो भावना तुम्हें खड्डे में गिरा देगी। ठीक है, इसलिए देह और देह के सर्व संबंधों का भावनाओं में भूलकर कौन सा श्रेष्ठ कर्म है, कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है, वो पहले आत्मस्वरूप में रहकर ज्ञान से सोचो। आत्मस्वरूप में रहकर ज्ञान से सोचो। ठीक है, तो तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेगा। अच्छा, जैसे बाबूजी उसमें बताया गया कि माइंड को बैलेंस करके डिसीजन ले, ज्यादा खुश होके कि ज्यादा दुख में डिसीजन ना ले। अवॉइड डिसीजन व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम इमोशन, मतलब जब हम एकदम भावना में होते हैं, चाहे मतलब माइंड को बैलेंस करके लेने की बात बताई हुई है। देखो, कभी कभी मनुष्य आत्मा का मन एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, तो एकदम खुश होके भी किया हुआ कोई कर्म विकर्म बन जाता है, उसको पता नहीं होता, अपसेट होते हैं। कभी कभी अपसेट हुआ है। ठीक है, ऐसी तरह अपसेट हो जाता है आत्मा। ठीक है, और अपसेट होकर भी किया हुआ कर्म भी विकर्म बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में भावातीत रहना है। आत्मा को क्या रहना है, मनुष्य आत्मा को क्या करना है, हमेशा जीना। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, जीने की जो कला है वो भावातीत रह के जीना है। भावनाओं में आके नहीं जीना है और दुख में दुख का अनुभव नहीं करना होने देना है। ठीक है, और दुख में हो तो ऐसे परिस्थितियों में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और सुख में भी कोई डिसीजन छक नहीं जाना है। सुख आ गया, थोड़े लोगों के पास देखा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मैं इनकम टैक्स लॉयर था, तो जब रेड केस में करता था, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, जब पैसे होते थे तो ऐसे कर्म करते थे, पैसों के जोर पर ऐसे कर्म करते थे, ऐसे कर्म करते थे। बाद में जब इनकम टैक्स की रेड होती, पैसे चले जाते ना, तो फिर पछताते थे, मैंने ये कर्म न किया होता तो न करना था, न करना था, वो नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो जब आत्मा अच्छा बुरा का अनुभव करती है, अच्छे और बुरे वक्त पे भावातीत होकर डिसीजन ले, और अच्छे बुरे वक्त पे एकदम लेवल, आत्मा का लेवल आत्मस्वरूप में होना चाहिए। आत्मा स्थित पद में अवस्था नहीं होनी चाहिए, हमेशा शांत रहे, स्थित रहे। इसलिए कोई डिसीजन न ऐसा ले कि कर्म बंधन हो जाए। बाबू जी, जैसे कृष्ण ने कहा है गीता में कि मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो। मन में तैरते सुख और दुख से के आधार पे कोई डिसीजन ना लो। जैसे आगे है कि क्रोध या मोह माने अटैचमेंट से कोई भी डिसीजन ना ले। देखो, क्रोध और मोह और लोभ, ये सभी चीजें है ना, विकार, काम क्रोध लोभ मोह है, यानी कि वेरी जी, ये ज्ञानी तो आत्मा जब ज्ञान ये समझ जाती है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकार है। और विकार युक्त कोई भी कर्म, विकारों से भरा हुआ कोई भी कर्म, लोभी पुरुष इतने दुष्कर्म करता है, लोभ लग जाता है। सही है, हाँ, तो 7 पीढ़ी तक कमाने के लिए पाप कर्म करता है। सही बात। और पाप कर्म इतना कर्म करता है, फिर जब मरते वक्त याद आता है मैंने तो पाप कर्म करते 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 इतना धन इकट्ठा किया, अब मेरा लड़का है ना, ये लड़का उड़ा रहा है पैसा, उसका बच्चा उड़ा रहा है, वो देखा नहीं जाता। और मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई उड़ा रहा है, वो मर जाता है तो वो उसी कारण वो भूत बन जाता है। क्या बनता है मरने के बाद देखता है कि मेरे तो पैसे ये लड़का उड़ा रहा है, बुरी उल्टे काम में उड़ा रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो मैंने कमाया भी पाप कर्म और मेरा जो कमाया हुआ धन वो भी पाप करने जा रहा है, तो मरा हुआ भूत भी बनकर भी अच्छा नहीं बनेगा, भूत भी सदगति नहीं हो सकती, भूत बनकर भी। तो मनुष्य तो जीते जी भी अच्छा नहीं भोग सकता और मरने के बाद भी भूत बन के दुखी होता है। ऐसे कर्म न करे। लोभी ऐसा होता है। ये मोह का कारण बताऊं जी, मोह किसी में मोह हो जाता है तो मरने के बाद अंतमति सोगति, किसी की गद्दी में मोह है, कोई पॉलिटिशियन मर गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, हाँ, किसी को अच्छा काम कर रहा था तो देश को इंडिपेंडेंट दिलाना चाहता था, मर गया, कोई अच्छे काम वाला भी मर गया, बुरे काम वाला भी मर गया, मगर मोह था गद्दियों में, बच्चों में, देह और देह के संबंधियों में मर गया। पूरी जिंदगी मोह के कारण वो कर्म, बुरे कर्म करता रहा, पाप कर्म करता रहा, मरने के बाद अंतमति सोगति। भूत बनने के बाद भी वो उसकी कुर्सी की लालसा रहेगी, पॉलिटिकल लालसा रहेगी, राजा बनने की लालसा, जो भी पहले राजा भी कुर्सी पे बन जाके भूत प्रेत बन जाते थे। इसलिए अंतमति गति का ख्याल करो कि मेरी भी मरने के बाद भी सदगति नहीं होगी। मैं अच्छे कर्म करूं तो अच्छे कर्म करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति चाहिए और आत्मा में पावर चाहिए। इसलिए कोई भी ऐसा कामी क्रोधी लालची कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, ये भक्ति भी नहीं कर सकते। ये तो ज्ञान मार्ग है, हमारा तो ज्ञान मार्ग है, और वो भी बेहद का ज्ञान। बेहद का ज्ञान माना बहुत तुम आत्मा
चाहो तो आत्मा परम 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 आत्मा बन सकती है अपने श्रेष्ठ कर्मों से। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैला के आत्मा जो चाहे वो शांति भी पा सकती है, परम शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। तो ऐसे कर्म करो कि तुम्हें पीछे न पछताना पड़े। अभी बाबूजी बात करते हैं निष्काम कर्म के बारे में। जैसे हमारा कोई भी डिसीजन जो है वो रिजल्ट को देख के नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब जो लोग हैं रिजल्ट को ही फोकस करके कर्म करते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक करके क्या फायदा, पतले तो हो नहीं रहे। तो जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसको उसके बारे में कि मैं पतला होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये बात की बात है, लेकिन आपने वो डिसाइड करना है और उस पर काम करना है। उसका फल तो देखिए, फल तो किसी के हाथ में है नहीं। परमात्मा ने बोला फल तो मेरे हाथ में है, तो जब आना होगा आएगा, लेकिन हमें निष्काम कर्म करने हैं। आप बताइए। देखो, कर्म और निष्काम कर्म में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। अब जब कोई सोचता है कि मुझे ये कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन के बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, मैं इंजीनियर बन के बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, मैं पॉलिटिशियन बन के बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, गद्दी हासिल करूंगा, हाँ? ये सब ये इच्छा से क्रिएट किए हुए कर्म है। क्या है? इच्छा से क्रिएट हुए कर्म, अपनी इच्छा ये है। अब इच्छा के कारण जो कर्म किया जाता है उसका रिजल्ट उसको ये है कि मुझे मैं डॉक्टर बन के पैसा कमाऊंगा ही कमाऊंगा। मगर कर्म किए, मगर जो ये सोचता है कि ठीक है मैं ये सोचे कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा, क्या क्या सोचे? डॉक्टर बन के मैं लोगों की सेवा करूंगा, तो वो निष्काम कर्म हो गया। क्या हो गया? ठीक है। हाँ, कोई बोलता है मैं पॉलिटिशियन बन के लोगों की सेवा करूंगा, तो ये निष्काम कर्म हो गया। और निष्काम कर्म में ज्यादा शक्ति होती है, आत्मा में ज्यादा पावर आती है। आत्मा लोगों की वास्तव में सेवा जो इच्छा है, इससे अनेक गुणी सेवा कर सकता है। देश की भी सेवा कर सकता है, स्टेट की भी सेवा कर सकता है, लोगों की भी सेवा कर सकता है। और अंत में चाहे तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा की पावर बढ़ाए और वो भावना रखे कोई भी मुझे फल नहीं चाहिए, केवल मुझे लोगों का काम कल्याण करना है। क्या करना है? कोई चाहे तो मुझे दुनिया बदलनी, बस जो भी हो जाए मुझे दुनिया बदलनी। तो निष्काम कर्म उसको बोलते हैं कि फल की आशा रखे बिना कोई भी कर्म किया जाए। मगर आजकल तो ऐसा कोई निष्काम कर्म वाला कोई मुझे तो नहीं दिखाई देता। बाबूजी आगे है, बदलाव से ना डरे, बदलाव से मत डरे, क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा बदलता रहता है। चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। अपने को खोने का जो डर है वो मनुष्य को निकालना चाहिए। देखो, जो भी खोने का जो डर है, आज जो स्टेटस है मनुष्य का, जो स्टेटस है आज मनुष्य के पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, वो खोने का डर रहता है। इसलिए हमेशा हर पल मैं क्या करूं उसमें ही जीता है ना वो। ठीक है। हर मन तो एक सेकंड में कितनी बार सोचता है। इसलिए मनुष्य आत्मा को ज्ञान चाहिए और अपने स्टेटस की जिम्मेदारी कि वो जो मान शान है उसकी चिंता ना करे। पहले तो अगर सुखी होना है तो मान शान से परे हो जाए। ठीक है। और दूसरा है देह और देह के सर्व संबंधों से जितना हो सके इतना दूर रहे, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए और आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर ले। और इन सभी भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, ये सब जो बोला है ना, भावातीत बन के डिसीजन ले, कर्मातीत बने, कर्म करते हुए निष्काम कर्म करे, अच्छा कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे और भावनाओं से और गुणों से भी परे होकर काम करे। गुणातीत माना गुणों से भी परे होकर काम करे, ऐसे काम करे कि जो गुणों में भी ना आता, गुणों से परे, गुणों से आगे इतना अच्छा काम होगा ये गुणों में भी ना है। गुणातीत, कर्मातीत भाव, तो उसको उसकी आत्मा को यहाँ ही धरती पर वो आत्मा परमानंद स्वरूप का अनुभव करेगी। आत्मा का जब सभी का कल्याण करने की आत्मा मन करती है, कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है आत्मा, पुण्य का फल जमा होता है, पुण्य का फल यही मिलता है। तो आत्माओं को भाव मना भाव की स्टेज अच्छी बनती है, उसका मन हमेशा परमात्मा में लगता है और श्रेष्ठ कर्म करता है, बुरे कर्मों में फंसता नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे का भेद समझ जाता है। भावनाओं में आकर कोई भी कर्म नहीं करता। इसलिए कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत स्टेज चाहिए आत्मा की। ये ज्ञान कहता है और ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबूजी आगे है, बिलीफ एंड फेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट फेथ इज यूजलेस। मतलब हम जो हमारा जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं या हम जीवन जी रहे हैं उस पर परमात्मा पे जो बिलीफ है और जो फेथ, जो परमात्मा भी नहीं पर हम जो काम करने वाले हैं उस पर बिलीफ होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए और उसके सत्य के साथ हमें चलना चाहिए। तो वो जो हमारा डिसीजन है, जो हम कर्म करने वाले हैं वो सार्थक होगा। आप क्या कहेंगे? देखो, आत्मा जब यहाँ तो गीता ज्ञान की बात हो रही है, भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया था ना उसका उपदेश के साथ ही बात हो रही है। तो भगवान ने जो गीता में जो 2 शब्द तो बहुत अच्छे बताए कि कर्म को जाना। बात हो गई कर्म की, और निष्काम कर्म, भावातीत कर्म योगी जो बात कहीं बताई, कर्म योगी बन, कर्म करते करते मुझे याद कर। और फिर ये बोला कि तुम अपने आप पर खुद विश्वास कर, मैं एक आत्मा हूं। क्या हूं? राइट। अपने आप को जान, तुम अपने आप को जान, स्वयं को जान, स्वयं परिवर्तन कर। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को मान, तू मेरी शरण में आ जा। गीता में क्या बोला? तू सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। બધા ધર્મો છોડીને तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुम्हें आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तुम्हें अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो यहाँ जो गीता ज्ञान का सार जो है कि एक तो कर्मयोगी जीवन बिताना है, वहां गीता में कर्मयोगी जीवन श्रेष्ठ जीवन बताया है। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। उन्होंने गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ आश्रम, गृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी माना कर्म करते करते परमात्मा की याद में रह के कर्म करना है, ताकि कोई भी कर्म विकर्म न बन जाए और निष्काम कर्म करना है।
बाबूजी यहाँ पे उन्होंने एक आगे बहुत बढ़िया बात कही थी कि हे अर्जुन, तू सामान्य मनुष्य की तरह बिहेव मत कर, माने सामान्य मनुष्य की तरह कर्म मत कर, क्योंकि तू एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और आने वाले समय में लोग तुझे फॉलो करेंगे। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति का जो आचरण है वो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है। तो आप क्या कहेंगे, बेहद की आत्मा क्या करे? देखो देखो, अर्जुन माना बेहद की आत्मा है, ठीक है, बेहद की ज्ञानी आत्मा है, जिनको बेहद का विश्व का ज्ञान है, जी, बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान है, ठीक है, वो बेहद की आत्मा है। साधारण आत्मा जैसा पर वो आचरण करेगी, साधारण मनुष्य जो करते हैं वही आचरण करेगी, तो वो उसको बेहद की आत्मा कहेंगे। अगर वो तो हक की आत्मा होगी, हाँ? हक की आत्मा होगी। नहीं, ज्ञान आत्मा जब उनके पास बेहद का ज्ञान है, ठीक है, जैसे ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा और अज्ञानी आत्मा में दो आचरण में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं। अगर ज्ञानी, बेहद का ज्ञानी आत्मा अगर हद के ज्ञानी जैसी आत्माओं का आचरण करता है, जी, जो आत्म स्वरूप में स्थित होकर डिसीजन नहीं लेता, आत्म स्वरूप में स्थित होकर सच्चा अच्छा क्या है वो नहीं समझता, जी, और आत्म स्वरूप में स्थित होकर विक्रम विनाश नहीं करता, और साधारण मनुष्य की तरह रोता रहता है, साधारण मनुष्य की तरह चिल्लाता रहता है, और परमात्मा को भी सुनाता है, हाँ मैंने तो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। साधारण मनुष्य ऐसा ही करता है ना, परमात्मा को गालियां देता है। गीता में कहा ना कि सामान्य मनुष्य जो है वो विषयों का चिंतन करते हैं। साधारण मनुष्य के अंदर विषय विकार इतना है, इसलिए क्या लिखा, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा। हाँ, जब विषय विकार मिटता है, जब आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, आत्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब विषय विकार हट जाता है, तो आत्मा में पाप हट जाता है ना। मगर जो विषय विकार माना उसमें ये आ गया ना, विषय विकार का चिंतन करना माना क्या हो गया, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, ये अपना ही आचरण करेंगे, तो ज्ञान तो ये जानता है ना, ज्ञान मतलब शरीर के भाव को खत्म करना और आत्मा के भाव को बढ़ाना। यहाँ तो बेहद का ज्ञान है, आत्मस्वरूप में स्थित रह के काम करे, कर्मयोगी जीवन जीता है, देहभान को खत्म करे, मानसान से परे हो जाए, मानसान से परे हो जाए, आत्मस्वरूप में स्थित होकर लाइफ की बॉडी का अनुभव करे, आत्मस्वरूप का स्थित होकर, और उसका लक्ष्य सामने रखे। क्या उसका जीने का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत अवस्था पाना है, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य होगा तो वो ये साधारण आचरण से बच जाएगा। बाबूजी आगे उन्होंने ये बताया कि जो चीज समाज के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। देखो, कोई भी मनुष्य विकार युक्त जीवन जीता है, वो संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। जैसे कोई विकारी है, विकारी संकल्प डालता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, प्रैक्टिकल ज्ञान के, भेद के ज्ञान के आधार से। कोई एक विकारी यहाँ बैठा है और इसकी पत्नी अमेरिका में है, और यहाँ नेगेटिव देहभान के काम विकार के वो संकल्प डालता रहता है, ठीक है, हाँ? तो उसके संकल्प अमृता तक जा रहे हैं, बहुत बहुत पावरफुल संकल्प डाल रहा है, बहुत पावरफुल संकल्प डाल रहा है, तो विकारों में पावर है ना, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो संकल्प, काम विकार के संकल्प पूरा वायुमंडल को क्रॉस करते करते अमृता तक उसकी वायु को टच करेगा ना, हाँ? तो पूरा वायुमंडल को उसने दूषित किया ना, हाँ? अपने विकारों के पीछे पूरा वायुमंडल को दूषित किया ना, तो वो वायुमंडल की रेत फैलते 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 जिसको ये संकल्प टच होगा वायुमंडल में, उसको भी काम विकारी बना देगा। क्रोधी है तो आग में जलेगा, तो दूसरों को वायुमंडल में क्रोध फैल जाएगा, लोभी मोही जो भी वाइब्रेशन है विकारों को, तो विकार तो मनुष्य को खुद को भी जलाते हैं और सारे संसार को, वायुमंडल को खत्म करते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं, और वायुमंडल जब खराब होता है तो सारी सृष्टि खराब होती है। तो वायुमंडल दूषित होने का कारण, सृष्टि को दूषित होने का कारण क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में फर्क क्या है? सतयुग में ऐसे वाइब्रेशन नहीं होते, लोगों की सोच ऐसी नहीं होती, तो वायुमंडल ठीक होता है, अच्छा होता है। आज कलयुग के अंदर लोगों की नेगेटिव सोच, विकारों की सोच, विकार युक्त रहना, खाना पीना, सोचना, तो ये नेगेटिव वायुमंडल, हर कोई का वायुमंडल नेगेटिव इफेक्ट करता ही नहीं, हर कोई की सोच, हर कोई की सोच नेगेटिव वायुमंडल बनाता है। इसलिए सोचो कि भी तुम तो अपना खराब कर रहे हो, भविष्य भी तुम्हारा खराब हो रहा है, दुनिया भी खराब हो रही है, इसलिए सोचो समझो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति सोचो, बोलो परम शांति दुनिया को भी मिलेगी, तुम्हें तो मिलेगी, दुनिया को भी मिलेगी। बाबू जी आगे है, परमात्मा पे विश्वास रखिए और उनको हमेशा थैंक्स कहते रहिए, ग्रेटिट्यूड परमात्मा के प्रति आपका होना चाहिए, परमात्मा को प्रेम करते रहिए और परमात्मा की याद में डिसीजन लीजिए और ऑलमाइटी अथॉरिटी पे हमेशा से के लिए ट्रस्ट रखिए। देखो, खुद को पहले जब आत्मस्वरूप में खुद पे स्वयं पे पहचान होगी, खुद की स्वयं की पहचान, आत्मस्वरूप और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानेगा, ज्ञान से जानेगा। कैसे जानेगा? गीता में कहा है कि मैं जब तक ज्ञान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता और मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष मिली है। इसलिए हर पल ज्ञान का चिंतन करे, आत्मस्वरूप में स्थित रहकर कर्मयोगी जीवन बिताएगा तो आत्मा बहुत अच्छी बनेगी। हम ज्यादा तो अब बोल दिया है, जो कहना था सब कुछ कह दिया है जी, इसलिए अब ज्यादातर तो क्या कहूँ, अब इससे आगे बाबू जी मैं यही कहूंगा कि ये जो 10 जो हमने बातें बताई है, ये डिसीजन मेकिंग, ये फ्रॉम भगवत गीता है, ये हमें वहां से ये सीख मिलती है कि सामान्य मनुष्य को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। पर मैं यहाँ अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, बेहद के विश्व को बदलने का ज्ञान दिया है, आत्मा में से बेहद की परमात्मा बनने का ज्ञान दिया है। और हमारा एक टाइम ट्रैवल के ऊपर जो वीडियो आया है वो खास जरूर से देखिए, क्योंकि ये जो ज्ञान ऐसा है जो आत्मा को अपने सोर्स पे वापस लेके जाने का ज्ञान बापूजी ने दिया है।
ये सभी समय, स्पीड और स्पेस सभी को क्रॉस करके अपने बेहद के परम पिता के पास जाने का, अपने ओरिजिनल स्वरूप को धारण करने का, परम लाइट और परम तत्व को जो है उतारने का ज्ञान बापू जी ने दिया है। और उसकी एक लाइन गीता में भी बताई थी, मैं अभी यहाँ बताना चाहूंगा कि तुम ज्ञान द्वारा परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर दो तो तुम जीवन और मृत्यु से ऊपर चले जाओगे। ये बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। पर मैं यहाँ हमारे बेहद के ज्ञान में सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बापू जी ने कहा कि आत्मस्वरूप बन के परम तत्व और परम लाइट की बॉडी का अभ्यास करें, ताकि आने वाले समय में जब समय बदले तो हमारी आत्मा की गति परम प्रकाश की हो और हम मृत्यु के पहले ही हम परम गति को प्राप्त करें और हम अपने बेहद के परम पिता के पास पहुंच जाए और जाने से पहले ये बेहद के विश्व को बदल ले। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसी के लिए बापूजी ने 1500 वीडियोस बनाए हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए आप अनस्पोकन ट्रूथ के 105 वीडियोस जरूर देखिए। फॉर द बिगिनर प्लेलिस्ट के 16 वीडियोस जरूर देखिए। ये आपके जीवन को, आपके विचार को बदल सकते हैं और इसके लिए जो हम विश्व को बदलना, परम शांति फैलाना चाहते हैं, उसमें आप हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कुछ और कहेंगे बाबू? बस सभी आत्मा ज्ञानी तो आत्मा बनकर, आत्मा स्वरूप में बनकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे। मेरा वीडियो अच्छा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी बाबू, परम शांति। परम शांति बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।